सभी को प्रणाम। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल मैं भी योगी में, जहां पर मैं आपको देता हूं सेहत से जुड़ी हुई बिल्कुल सही जानकारी। आजकल के खराब लाइफस्टाइल के कारण हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, जिनमें एक मुख्य या कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि लोगों को गैस बनने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग तो दिन भर डाइजीन भी पीते रहते हैं, उससे भी आराम नहीं आता। गैस की गोली खाते हैं तब भी आराम नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में गैस तभी बनती है, ध्यान रहे, कि जो हम खाना खा रहे हैं वो ठीक प्रकार से पच नहीं रहा। पचता दो कारण से नहीं है। सबसे पहले, जो हम खाते हैं उसे ठीक से नहीं चबाते हैं। जब तक आप खाने को ठीक से नहीं चबाएंगे, आपका पेट, आपका जो सिस्टम है उसको ठीक से नहीं पचा पाएगा। क्योंकि जो तोड़ने का, खाने को तोड़ने का या बिल्कुल पेस्ट बनाने का जो काम है हमारे दांतों का है। पेट में या शरीर के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपने खाना पूरा सॉलिड डाला और वो अंदर जाकर पिस जाए, पच जाए। वो कभी नहीं पचेगा। इसीलिए ईश्वर ने भी, प्रकृति ने भी हमें सबसे पहले दांत दिए हैं, जिसे हम खाने को अच्छे से तोड़ सके और खाने को पचा सके। दूसरे नंबर पर है आपका, खाने के साथ में आप पानी पी लेते हैं खूब ज्यादा। खाने से पहले पानी पीते हैं तब भी आपका जो खाना है वो ठीक प्रकार से पचता नहीं है, वो सड़ता है। इसीलिए आपको गैस की समस्या होती है। एक और कारण है जिसकी वजह से आपको गैस की समस्या काफी देखने को मिल जाती है। लोगों की नाभि अपनी जगह से ऊपर या नीचे, दाएं बाएं कहीं हो जाती है, जिस कारण से भी आपको जो खाना है वो ठीक प्रकार से पच नहीं पाता। तो ये बिल्कुल आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपकी जो नाभि है वो अपनी सही जगह पर हो, ताकि वो आपका सुचारू रूप से आपका सिस्टम काम कर सके और आपको जो खा रहे हैं वो ठीक प्रकार से पचे। देखिए, जब आप कुछ चीज खाते हैं वो अगर ठीक प्रकार से पचेगी तो आपको कभी ज्यादा गैस की समस्या नहीं होगी या गैस की समस्या नहीं होगी। कभी कभार हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा खाया है जिसके कारण आपको गैस हो गई है, भारीपन हो गया है, परंतु यदि अगर ये हमेशा रहता है, हर खाने के साथ रहता है, तो आपको अपनी जांच करानी जरूरी है। बाकी निश्चिंत हो जाएं। आज मैं आपको 3 आसन ऐसे दिखाने वाला हूं जिनका अगर आप अभ्यास करते हैं डेली, देखिए ध्यान रहे, मैं जो भी अभ्यास बताता हूं उसे 10-20 सेकंड, 30 सेकंड के लिए नहीं करना है। उसे कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 मिनट के लिए करना है। उससे ज्यादा ही करें तो बेहतर है, उससे कम बिल्कुल भी ना करें। 5 मिनट के लिए तो कम से कम आसन का अभ्यास करें, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अभ्यास की ओर। सबसे पहले आपको क्या करना है, पीठ के बल लेट जाना है। ये तीनों ही आसन आपको पीठ के बल लेट कर करने हैं। तो सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं, बिल्कुल आराम से, सहजता के साथ। प्रसन्न चित्त रखना है, यानी खुश रहते हुए आपको अभ्यास करना है, तो ये ज्यादा डबल बेनिफिट देगा आपको। अब आपको दोनों पैरों के घुटने खड़े कर लेने हैं। इसके पश्चात अपने पैरों को ऐसे ऊपर की ओर करना है कि आपके जो पैरों के तलवे हैं वो आसमान की ओर हो जाएं, यानी कुछ इस प्रकार से। अच्छा, आपका पेट ज्यादा बड़ा होगा तो आपको समस्या होगी, परंतु आप कोशिश करें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आदत आपको हो जाएगी। आपको करना क्या है, दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद अपने घुटनों को टूवर्ड्स द ग्राउंड, यानी ग्राउंड की तरफ, जमीन की तरफ इसको पुश करना है जितना आप कर सकते हैं। शुरुआत में पहले दिन ही इन्हें जमीन से टच करने का प्रयास ना करें, बिल्कुल आराम आराम से, धीरे धीरे। यहां से पकड़ना संभव सबके लिए हो सकता है ना हो, जिनका पेट बड़ा हो ना हो, तो आप पीछे से पकड़ लें, ये भी उतना ही लाभ देगा। और जमीन की ओर घुटनों को पुश करें, यहां से पकड़ लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है। इस आसन को करते ही आपको महसूस होगा, अगर आपको गैस बहुत बनती है तो सीधा आपकी गैस पास होगी, गारंटेड। आप 1-2 मिनट इसका अभ्यास करें, रोकें, आप देखेंगे तुरंत आपकी जो गैस है वो पास होगी, अगर आपको गैस ज्यादा बनती है तो। 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक इसी आसन में लेटे रहें। आप आंखें बंद कर सकते हैं और ध्यान अपनी श्वासों पर लगा सकते हैं। आसन के बाद आपको पैरों को वापस ले आना है, कुछ देर आराम करना है। उसके पश्चात आपको घुटनों को मोड़ते हुए पेट के पास ले आना है। इसका नाम है पवन मुक्त आसन। अच्छा, इससे पहले जो आप आसन किया उसका नाम है आनंद बाल आसन और इसका नाम है पवन मुक्त आसन। ये सीक्वेंस में ही करना है, तभी फायदा देगा। अगर आप आगे पीछे करेंगे तो बिल्कुल भी फायदा नहीं देगा। जिन लोगों का पेट बड़ा होगा वो दोनों घुटनों को नहीं ऐसे पकड़ सकते, तो वो एक पैर से पकड़ लें। पहले कुछ देर एक पैर से पकड़ लिया, फिर दूसरे पैर से पकड़ लिया। अच्छा, जिन्हें सर्वाइकल हो वो अपनी गर्दन ना उठाएं, बाकी लोग अपनी गर्दन उठा सकते हैं। ज्यादा देर गर्दन नहीं उठा पाएंगे क्योंकि नेक की जो स्ट्रेंथ होती है इतनी होगी नहीं आपकी शुरुआत में, तो वो दर्द करने लगेगी। तो आप धीरे से इसको वापस नीचे ला सकते हैं, बीच बीच में ले जाएं, बीच बीच में ले आए। ऐसे नहीं करना है कंटिन्यूसली, बार बार ऊपर नीचे नहीं करना है। ऊपर गए, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड रोका,
इसके बाद वापस आ गए। अगर कम समय के लिए करते हैं तो इसके ज्यादा राउंड करें। अब तीसरा जो आसन है, तीसरे आसन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो आसन है उसका नाम है मरकट आसन। मरकट आसन के लिए आपको दोनों पैरों को बराबर खोलकर रखना है, पंजों में और घुटनों में बराबर गैप हो। दोनों हाथों को सिर के नीचे रख लेना है इस प्रकार से, उंगलियों को बांधकर। और अब देखिए क्या करना है, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है मैंने ताकि ज्यादा इफेक्ट आ जाए। अगर कमर में दर्द होगा तो उसमें आराम मिल जाएगा। घुटनों को आपको पेट की ओर लेकर आना है। अब सांस को भरना है बीच में, ध्यान से देखिए, श्वास को यहां पर बीच में भरना है। अब श्वास छोड़ते हुए घुटनों को राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी और एक और गिरा दें। देखिए ध्यान से देखिए, जमीन से टच ना हो, ना ही पंजे ना ही घुटने, जमीन से टच नहीं करने हैं। और गर्दन को आपको दूसरी ओर विपरीत दिशा में कर देना है। अब वापस श्वास को बीच में भरना है और दूसरी ओर, इस प्रकार से। ध्यान रहे जमीन से ना तो घुटने टच हो ना ही पंजे। सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में गिराना है। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर गिराना है। ऐसा कितनी बार करना है? कम से कम 100 बार। अब एक ही बार में तो 100 बार करेंगे नहीं, कमर में दर्द हो जाएगा। तो फिर कैसे करें? 20-20 के 5 सेट। आपको लगता है कि 10-20 बार करा और आपको आराम मिलना शुरू हो गया, बिल्कुल भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। चाहे आप महीना, 2 महीना, 3 महीना करें तब भी आराम नहीं मिलेगा। आपको आसनों को लंबे समय तक होल्ड करना है, उसके ज्यादा से ज्यादा बार उसे करना है, जिससे वो पूरा अच्छे से आपको फायदा दें। अगर नहीं करेंगे, नहीं कर सकते 5 मिनट, तो कम समय के लिए करें, 1 मिनट करें, 30 सेकंड करें, ऐसे इसके राउंड्स बढ़ा दें। अगर आप 1 मिनट के लिए कर पा रहे हैं किसी आसन को तो उसके 5 राउंड करें, ताकि 5 मिनट तो कम से कम आपको करना ही करना है। 5 मिनट से कम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। थेरेपी में ध्यान रखें, थेरेपी जब हम करते हैं, किसी भी योग अभ्यास जब हम करते हैं थेरेपी के लिए, शरीर में किसी कोई प्रॉब्लम है उसके लिए जब अभ्यास करते हैं तो उसमें 10-20 सेकंड के लिए नहीं करते, उसमें आसन को लंबे समय तक रोकते हैं, तभी उसका फायदा मिलता है। ये 10-20 सेकंड तक, 10 तक गिनती करने से या 10 काउंट करने से, 20 काउंट्स करने से अगर आप आसनों को रोकते हैं और एक पूरी क्लास में आप 30-30, 40-40 आसन कर जाते हैं ऐसे 10-10 सेकंड के होल्ड करके, वो कभी लाभ नहीं देता। वो सिर्फ मसल की स्ट्रेचिंग करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, बस ऊपरी परत तक उसका लाभ है, ज्यादा उसका लाभ नहीं है। थेरेपी के लिए जब भी आप अभ्यास करते हैं, ध्यान रखें आप एक ही पोस्चर को लंबे समय तक होल्ड करें। पूरे 1 घंटे का अगर आप अभ्यास करते हैं तो 10 आसन से ज्यादा आपके होने भी नहीं चाहिए। 10 भी बहुत ज्यादा बता दिए हैं मैंने। अगर आप थेरेपी करते हैं तो 5-7 आसनों से ज्यादा जरूरत भी नहीं है आपको। अगर आपको कोई अपनी समस्या ठीक करनी है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो गैस हो, किडनी की समस्या हो, हर समस्या में आराम मिलता है यदि उसका सही से अभ्यास किया जाता है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक जरूर पहुंच सके, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार।